आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। नए साल के पहले दिन सरकार को मिली खुशखबरी। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,15,000 करोड़ रुपए हुआ है पार। साल 2021 के पहले दिन सरकार के लिए अच्छी खबर है। दिसंबर 2020 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी कलेक्शन 1,15,174 करोड़ रहा है। वहीं 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी महीने में अब तक का ये सबसे ज्यादा कलेक्शन है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को ट्वीट करके इस बारे में जानकारी यहाँ पर दी है। पिछले साल दिसंबर महीने की तुलना में ये करीब 12% ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में लगातार तीसरा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा है। इससे पहले नवंबर और अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1,05,155 करोड़, 1,04,963 करोड़ रुपए रहा है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये पिछले 21 महीनों के लिए मासिक राजस्व में सबसे अधिक बढ़ोतरी है। ये हाल में ही शुरू किए गए कई सुधारों के साथ जीएसटी चोरी और नकली बिलों के खिलाफ तेजी और महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में रिकवरी की वजह से कलेक्शन में यहाँ पर तेजी आई है। वही वित्त मंत्रालय ने बताया है कि 21 दिसंबर 2020 तक दाखिल किए गए कुल जीएसटीआर 3B और रिटर्न की संख्या यहाँ पर 87 लाख पार पहुंची है। वह मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर 2020 में ग्रास जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन 1,15,174 करोड़ रुपए रहा है। इसमें 21,365 करोड़ रुपए सीजीएसटी और 27,804 करोड़ रुपए एसजीएसटी और 57,426 करोड़ रुपए आईजीएसटी यानी सामान के इंपोर्ट पर हासिल हुए 17,500 करोड़ रुपए समेत यहाँ पर 8,569 करोड़ रुपए का सेस यानी सामान के इंपोर्ट पर हासिल किए हुए 971 करोड़ रुपए इसमें शामिल है। नए साल में महंगा हुआ है एलपीजी गैस सिलेंडर। नए साल 2021 के पहले महीने यानी जनवरी के एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी हो चुकी है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने नए साल पर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 754 रुपए पर स्थिर है। हालांकि तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं। तेल कंपनियों ने इसमें 22 रुपए और 50 पैसे प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि पिछले महीने दिसंबर में रसोई गैस की कीमतों में 100 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई थी। वही सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 4 मेट्रो शहरों में 14.2 किलोग्राम वाले नॉन सब्सिडीज एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर रही है। 14.2 किलोग्राम वाले नॉन सब्सिडीज गैस सिलेंडर की कीमत 754 रुपए है। वही कोलकाता में 720 और मुंबई में 754 रुपए और चेन्नई में 710 रुपए प्रति सिलेंडर है। वही रसोई गैस के दाम आप चेक करने के लिए आपको सरकारी तेल कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर भी आप यहाँ पर गैस सिलेंडर की कीमतों का पता लगा सकते हैं। वही इंडियन ऑयल की वेबसाइट है IOCL.com। इस पर जाकर आप रोज यहाँ पर गैस सिलेंडर की कीमतों के बारे में पता कर सकते हैं। नए साल के पहले महीने में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की दाम में बढ़ोतरी हुई है। कोलकाता में सबसे ज्यादा 22.5 यहाँ पर 22.50 यानी 22 रुपए और 50 पैसे की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। अब तक यह कमर्शियल सिलेंडर के लिए 1410 रुपए यहाँ पर चुकाने होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 70 रुपए का इजाफा हुआ है। यहाँ सिलेंडर की रेट 1349 रुपए है। वही मुंबई और चेन्नई में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में क्रमांक 17 रुपए यहाँ पर 17 रुपए दोनों में बढ़े हैं। इस बढ़ोतरी के बाद मुंबई में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर का भाव बढ़कर 1277 रुपए और 50 पैसा हो गया। राजस्थान में स्कूलों को खोलने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। राजस्थान में स्कूल और कोचिंग को खोलने को लेकर हलचल राजस्थान में तेज हो गई है। राज्य में स्कूलों को खोलने को लेकर कभी भी ऐलान राजस्थान में किया जा सकता है। राज्य के सीएम अशोक गहलोत जल्द ही इस पर बैठक करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि राज्य में 1 या 2 दिनों में स्कूलों को खोलने को लेकर एसओपी सरकार जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्कूल और राज्य में कोचिंग खोलने की फाइल पर सीएम अशोक गहलोत जल्द ही बैठक करेंगे। बैठक के बाद स्कूलों को खोलने को लेकर आदेश जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कभी भी 8 से ऊपर के स्कूलों को राजस्थान में खोला जा सकता है। वहीं कोचिंग खोलने को लेकर भी बड़ा ऐलान यहाँ पर सरकार की ओर से हो सकता है। राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने स्कूलों को खोलने के सवाल पर कहा है कि जल्द ही गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ सीएम बैठक करेंगे। इस बैठक में कोचिंग संस्थान और स्कूलों को खोलने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि स्कूलों को खोलने के बाद भी राज्य में कोरोना पांव ना पसारे, इसके लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान का कोटा शहर पूरे देश में एजुकेशन का हब है। अगर राजस्थान में कॉलेज खोलने को फैसला होता है तो कोटा में भी कोचिंग संस्थान खोले जा सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के आधार पर ही यहाँ पर होगा।
यस बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, बैंक ने बदल दिया है चेक पेमेंट से जुड़ा नियम। नए साल की शुरुआत के साथ ही चेक पेमेंट का तरीका बदल गया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक पेमेंट को लेकर नया नियम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लागू कर दिया है। बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया है। नए नियम के तहत अगर आप चेक के जरिए 50,000 रुपए से अधिक का भुगतान करने जा रहे हैं तो आपको इससे संबंधित चेक काटने के बाद बैंक को पूरी जानकारी देनी होगी। इससे चेक जारी करने वाले को पेमेंट के समय फर्जीवाड़े से बचाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक में इस नए सिस्टम को लागू करने का ऐलान किया था। इसके अनुसार 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान को अगर चेक के जरिए करेंगे तो उसकी पूरी जानकारी आपको दोबारा बैंक को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर आपका भुगतान रोक दिया जा सकता है। पॉजिटिव पे सिस्टम के जरिए बड़े पेमेंट से पहले कुछ जरूरी जानकारियां बैंक को दोबारा कंफर्म यहाँ पर आपको इस नियम की तरह यहाँ पर कंफर्म करानी होगी। इस प्रोसेस के तहत चेक जारी करने वाला व्यक्ति अदाकर्ता बैंक को एसएमएस या फिर मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या फिर एटीएम या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कुछ जरूरी जानकारी भी देगा। इसमें चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, अमाउंट, चेक नंबर आदि के बारे में जानकारी देनी होगी। इस डिटेल को सीटीएस द्वारा मिलान किया जाएगा। वही किसी भी गड़बड़ी पाए जाने पर किसी तरह की भी गड़बड़ी पाए जाने पर सूरत में अदाकर्ता बैंक और जारीकर्ता बैंक को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर आपको भी अभी तक इसकी जानकारी नहीं उपलब्ध हुई है तो आप अपने निकटतम शाखा से इसे पता लगा सकते हैं। वैसे सभी सरकारी और निजी बैंक खुद अपने ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट या फिर शाखा, एटीएम, वेबसाइट या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पॉजिटिव पे सिस्टम के फायदों के बारे में जानकारी दे रही है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने ग्राहकों को दिया है नए साल का तोहफा। 31 मार्च तक उठाए फेस्टिवल बोनस ऑफर का फायदा। देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों के लिए नए साल का तोहफा दिया है। बैंक ने फेस्टिवल बोनस ऑफर को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। पीएनबी ने बयान में कहा है कि अब इसे ऑफर को पीएनबी न्यू ईयर बोनस 2021 के नाम से जाना जाएगा। इस पेशकश के तहत बैंक ग्राहकों को होम लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज पर पूरी मिलेगी। वही ग्राहक देश भर में पीएनबी की 10,897 शाखाएं या फिर डिजिटल माध्यम से 31 मार्च 2021 तक आकर्षक ऑफर का यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। वही इस ऑफर के तहत हाउसिंग लोन, कार लोन या फिर प्रॉपर्टी लोन लेने पर यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ज और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। वही ग्राहकों को लोन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पीएनबी ने नए और टेक ओवर लोन खातों में प्रोसेसिंग फीस पर भी कटौती की है। होम लोन पर ग्राहकों को अब डॉक्यूमेंटेशन फीस के अलावा प्रोसेसिंग फीस यानी यहाँ पर लोन अमाउंट का 0.35% अधिकतम 15,000 रुपये तक का भुगतान करने की छूट मिलेगी। कार लोन पर ग्राहक अब इस तरह कुल अमाउंट 1.25% तक यहाँ पर बचा सकते हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति का जलवा बरकरार। दिसंबर में हर दिन बेची है 524 कारें। देश के ऑटो सेक्टर कोरोना की मार से उबरता जा रहा है। नवंबर महीने में कार कंपनियों की बिक्री के पॉजिटिव आंकड़ों के बाद दिसंबर में बढ़त का सिलसिला जारी रहा है। ऑटो कंपनी मारुति ने दिसंबर महीने की बिक्री में अपना ताजा आंकड़ा यहाँ पर कंपनी ने जारी किया है। आंकड़ों के मुताबिक कंपनी ने दिसंबर महीने में 20% से ज्यादा ग्रोथ दर्ज की है। ऑटोमोबाइल प्रमुख कंपनी मारुति सुजुकी ने शुक्रवार को अपनी कुल बिक्री में दिसंबर 2020 में साल दर साल के आधार पर 20.2% की वृद्धि दिखाई है। दिसंबर 2019 में बेची गई कुल 1,33,796 वाहनों के मुकाबले कंपनी ने पिछले महीने 1,60,226 वाहन बेचे हैं। इस लिहाज से देखें तो मारुति ने हर रोज 524 गाड़ियों की बिक्री यहाँ पर की है। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की तो देश भर में 24 घंटे में मिले कोरोना के 20,036 नए कोरोना के केस। हर दिन मौतों के मामले में भारत पहुंचा 12वें स्थान पर। देश में कोरोना वायरस के हर दिन आने वाले मामलों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों के अंदर देश भर में 20,036 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इस दौरान 23,181 लोग ठीक हुए हैं और 256 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। देश में अब तक 1,02,86,710 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 98,83,000
6,461 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,48,994 हो गई है। फिलहाल देश में 2,54,254 यहाँ पर मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना से हर दिन होने वाली मौतों में भी गिरावट भारत में आई है। भारत अभी मामले में 12वें नंबर पर पहुंच गया है। मतलब दुनिया के 11 देश ऐसे हैं जहां पर भारत से ज्यादा मौतें हो रही है। अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, मॉस्को, यूके, रूस, इटली और पोलैंड, साउथ अफ्रीका और फ्रांस और स्पेन में अभी भारत से ज्यादा मौतें हो रही है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 3,000 लोगों की हर दिन मौत हो रही है। इसी तरह जर्मनी में 1,000 से 1,200 लोगों की मौत रोज यहाँ पर हो रही है। वही कोरोना के एक्टिव केसों में दुनिया में भारत का 10वां स्थान, अब भारत 10वें नंबर पर चला गया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश भारत है। वही रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में ही हुई है। वही बात करें दिल्ली की, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 574 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 888 लोग यहाँ पर ठीक हुए हैं। 13 लोगों की इस दौरान दिल्ली में 24 घंटों में मौत हुई। अब तक 6,25,369 लोग कोरोना की चपेट में यहाँ पर दिल्ली में आ चुके हैं। वही 6,09,322 लोग ठीक हो चुके हैं। 10,036 मरीजों की यहाँ पर अब तक मौत हो चुकी है। 5,511 मरीज ऐसे हैं जिनका विभिन्न स्तरों में दिल्ली में इलाज चल रहा है। वही बात करें गुजरात की, तो गुजरात में पिछले 24 घंटों में 780 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 916 लोग रिकवर हुए हैं। 4 लोगों की मौत दर्ज हुई। अब तक राज्य में 2,45,038 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 2,30,993 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,306 लोगों की मौत हो चुकी है। 9,739 फिलहाल गुजरात में एक्टिव केस है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 3,509 केस कोरोना के मिले हैं। 3,712 लोग ठीक हुए हैं। यहाँ टोटल मामलों की संख्या 19,32,112 हो गई है। वहीं 18,28,546 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 49,521 लोगों की महाराष्ट्र में कोरोना के कारण मौत हुई है। वही अब तक यहाँ पर 52,902 मरीज ऐसा जिनका विभिन्न स्थानों में महाराष्ट्र में इलाज चल रहा है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 758 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 957 लोग ठीक हुए हैं। 7 लोगों की मौत इस दौरान राज्य में हुई। अब तक राज्य में 3,08,283 लोग यहाँ पर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 2,95,987 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,906 लोगों की मौत राजस्थान में कोरोना के कारण हुई है। अब तक राजस्थान में फिलहाल 9,560 एक्टिव केस फिलहाल राजस्थान में बताए जा रहे हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।